हाँ फ्रेंड्स, नमस्ते। तो जैसे मैं बता रहा था, कुछ अन्य धर्मों से संबंधित जो छोटी छोटी बातें हैं राजस्थान के साथ, वो और देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो अपन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो राजस्थान में, वो हिंदू धर्म की। उसके बाद मुस्लिम धर्म, है ना। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हिंदू धर्म, देन मुस्लिम, तीसरा सिख। सिख ये वो सिख गुरु हैं, वो गुरु नानक से गुरु नानक जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु हैं, उनको मानने वाली जनसंख्या। और ये मुस्लिमों में अपन ने पढ़े सूफी, जो पिछले भाई ने पढ़े ना, सूफी सूफी संत। और फिर सबसे कम पॉपुलेशन अपन देखते हैं ईसाई धर्म में, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे। फिर अपन देखते हैं पारसी धर्म का भी कुछ पॉपुलेशन है राजस्थान में, तो वो मिलते हैं अपन को पारसी, अपन को भीनमाल जालौर में। माघ की नगरी थी, माघ माघ है, माघ अपने ब्रह्मगुप्त हिमसांग यहाँ गया ऐसे, तो भीनमाल जालौर। ठीक है, यहाँ अपन मंदिर देखते हैं वराश्याम मंदिर। ठीक है, काफी फेमस है वराश्याम मंदिर। वहां पे वराश्याम मंदिर में जो मूर्ति ने जूते पहन रखे हैं वो फारसी ढंग से पहने हुए हैं, इसलिए यहाँ पे फारसी ज्यादा है। फारसी, फारस, ईरान सब वही है। ख्वाजा मोइन चिश्ती साहब के अपने गुरु देखे थे, उस्मान हुरानी। ठीक है, वो फारस से बिलोंग करते थे। और ख्वाजा मोइन चिश्ती साहब का जन्म भी संजरी फारस प्रांत में हुआ था 1143 ईस्वी के अंदर ऐसे। तो ये फारस ईरान वही है, ईरान लिख लेना आप यहाँ पे, ईरान, ईरान, ईरान। ठीक है, फिर ईसाई धर्म की जो पॉपुलेशन देखते हैं राजस्थान में, वो अपने अजमेर में, जयपुर में, और वांगड़ प्रदेश जो है अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वहां पे कन्वर्टेड है, वहां तो ट्राइबल्स ईसाई धर्म में कन्वर्टेड। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अजमेर में क्रिश्चियंस की, तो ध्यान रखना ही। फारसी धर्म की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भीनमाल जालौर, ईरान। ठीक है, ईसाई धर्म की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अजमेर। फिर अपन देखते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो साक्ष्य राजस्थान में, वो बैराट की पहाड़ियां, अपने विराटनगर। ठीक है ना, विराटनगर पढ़ा था अपन ने जयपुर में पूरा, मतलब प्राचीन राजस्थान में विराटनगर, बीज की डूंगरी, भीम डूंगरी देखा था कि नहीं। विराटनगर जयपुर तहसील है, बकायदा विराटनगर, दिल्ली रोड पे, अलवर की तरफ। ठीक है, फिर कुछ बौद्ध गुफाएं भी अपन को मिली हैं झालावाड़ से। ठीक है ना, ये आता है क्वेश्चन, ये जयपुर के अलावा राजस्थान में कहाँ से बौद्ध धर्म के अवशेष मिलते हैं, तो झालावाड़ से। कौन कौन सी गुफाएं मिली हैं? कोलवी, गुनाई, विनायक और हाथीगोंड। कोलवी का क्वेश्चन आया है, कई बार पूछ लेते हैं कि कोलवी, गुनाई, विनायक, हाथीगोंड ये क्या है। ये बौद्ध गुफाएं हैं जो कि झालावाड़ राजस्थान में मिली है। ठीक है, राजस्थान में मिली बौद्ध गुफाएं। तो ऐसे ये टॉपिक है, तो इसमें क्या ध्यान रखना है? पारसी पॉपुलेशन भीनमाल जालौर, ईसाई अपने अजमेर में, और जो बौद्ध गुफाएं बैराट के अलावा जो मिली अपने को झालावाड़ से, कौन कौन सी? कोलवी, गुनाई, कोलवी, कोलवी, गुनाई, विनायक और हाथीगोंड, ऐसे ध्यान रखना। ओके, स्क्रीनशॉट नहीं लिया? ठीक है, फिर कुछ देखते हैं अपन, एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें कि धर्म है ना, धर्म है, उनसे रिलेटेड उनके प्रमुख ग्रंथ। ठीक है, और फिर उनके जो पूजा स्थल है वो क्या कहलाते हैं। तो सबसे पहले अपन पारसी देखते हैं, जिसके अपन ने भीनमाल जालौर में अवशेष देखे। पारसी धर्म का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वो है जैन अवेस्ता। ठीक है, जैन अवेस्ता जे है। और पूजा स्थल है जो पारसियों का, उसको अपन बोलते हैं अग्नि मंदिर या अगियारी। अग्नि मंदिर या अगियारी, यारी किससे करी? अग्नि से, तो अगियारी है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा धर्म है जिसमें अग्नि की पूजा की जाती है, मतलब मंदिर में सिर्फ एक अग्नि जलती है अंदर, तो वो है फारसी धर्म, ईरान है ना, फारस, ईरान। फारस की खाड़ी भी ईरान के नीचे ऐसे। ठीक है ना, तो ये है अग्नि की पूजा, अग्नि स्थल, अग्नि अगियारी, ये कौन है? जैन अवस्था, फारसी। फिर दूसरा धर्म अपन देखते हैं यहूदी धर्म, अपने इजराइल। ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन, खासतौर पर इजराइल में। तो यहूदी ग्रंथ का जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, यहूदी धर्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है वह है ओल्ड टेस्टामाउंट, ओटी, याद रख लो, ओटीएस नहीं, ओल्ड टेस्टामाउंट, ओल्ड टेस्टामाउंट। ठीक है, और जो पूजा स्थल है उसको अपन बोलते हैं सिनेगॉग। सिनेमा नहीं, सिनेगॉग। सिनेमा जा रहे हो, गोइंग टू सिने, सिनेमा गोइंग, तो सिनेमा से सिने होगा, गोइंग से गॉग हो जाएगा, सिनेगॉग। ओल्ड टेस्टामाउंट, सिनेगॉग। तो ओटीएस में सिनेमा में जाना है, ओटीएस के सिनेमा में जाना है, तो ओटीएस से तो क्या हो जाएगा? ओल्ड टेस्टामाउंट। सिनेमा में गो करना है तो सिनेगॉग, ऐसे याद रख लो। और पारसी का क्या था? पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या? जैन व्यवस्था, और मंदिर अपने अगियारी या अग्निस्थल। जैन धर्म में जो अपन देखते हैं प्रमुख ग्रंथ जो है वो जिनवाणी है। ठीक है ना, और पूजा स्थल को मंदिर ही बोलते हैं। बौद्ध धर्म में जो प्रमुख ग्रंथ जो है वो है त्रिपिटक। त्रि का तो मतलब तीन, और पिटक का मतलब टोकरी। किसकी टोकरी? ज्ञान की टोकरी। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ऐसे तीन उसके अंदर पिटक है। विनय पिटक, विनय पिटक,
सुत्त पिटक और अभिधम्ब पिटक, ठीक है ना। ये 3 त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्ब ये अभिधम्ब पिटक, अशोघोष, ठीक है ना। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्ब पिटक, समझ गए। ये त्रिपिटक है बुद्ध धर्म से रिलेटेड, और बुद्ध धर्म के जो मंदिर होते हैं उनको अपन मठ बोलते हैं। फिर अपन देखते हैं सिख धर्म के अंदर जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है ना। इसी की मतलब इसी में ही आस्था रखते हैं सिख धर्म के अनुयायी, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब जिसमें सबसे पहले गुरु जो है गुरु नानक जी, उनके अपन जो प्रवचन देखते हैं वो है गुरु ग्रंथ साहिब। और जो पूजा स्थल है सिख धर्म में उसको गुरुद्वारा बोलते हैं, अमृतसर अपने जैसे मेन जो है पंजाब में। ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो बाइबल है, और पूजा स्थल को चर्च बोलते हैं। मुस्लिम धर्म में जो पूजा स्थल है प्रमुख ग्रंथ है उसको कुरान शरीफ बोलते हैं, और पूजा स्थल को मस्जिद। हिंदुओं में जो प्रमुख ग्रंथ है वो वी से वेद, यू से उपनिषद, पी से पुराण, आर से रामायण, एम से महाभारत, जी से गीता, और प्रमुख पूजा स्थल को अपन बोलते हैं मंदिर। ऐसे तो जो कलिस्ट है ना, जहां आप अटक जाओगे या जो एग्जाम में आते हैं, एक तो यह है जैन अवस्था, ठीक है, पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ जैन अवस्था, ठीक है। फिर अग्नि पूजा आता है, किस धर्म में अग्नि पूजा की जाती है, तो पारसी धर्म में। फिर आता है ओल्ड टेस्टामेंट, ईसाई यहूदी धर्म का प्रमुख ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट, ये आता है। फिर उसके बाद आता है ये त्रिपिटक। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से है। टोटल पिटक कितनी है, 3 है। विनय पिटकों के अंदर क्या मिलता है, टीचिंग्स मिलती है ज्ञान की। पिटक मतलब टोकरी, किसकी टोकरी, ज्ञान की टोकरी। कितनी है, 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्ब पिटक, VDA, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्ब पिटक, ठीक है ना। ये इसमें मतलब मेन जो क्वेश्चंस इस टेबल में से आते हैं वो 4 में मैंने जो सर्किल लगाया वो है, समझ गए। ऐसे छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक था ये है। फिर ऐसे ये फाइल खत्म होती है अपने संत वाली, ठीक है ना। अब क्या है, अपन जैसे संत में जैसे देखेंगे, अब एक टॉपिक है, ठीक है ना, जो कि गर्भित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन तो उस टॉपिक में जैसे क्या, भक्ति आंदोलन का एक इंट्रोडक्शन, निर्गुण और सगुण भक्ति क्या होती है। फिर शैव और वैष्णव धर्म में जैसे जो कैसे कैसे भारत में शुरुआत हुई, कैसे कैसे चले, तो 2-3 फाइल उनकी वो आएंगी, नेक्स्ट फाइल में वो देखेंगे अपन, ठीक है ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट फाइल है उस फाइल के अंदर अपन पढ़ेंगे एक भक्ति का इंट्रोडक्शन, उसका उद्गम एवं विकास, और निर्गुण और सगुण भक्ति में कैसे वो विभाजित है, ठीक है। तो नेक्स्ट फाइल में वो देखेंगे अपन, काफी बेस फाइल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका एक बार रिवीजन कर लो, फिर क्वेश्चंस के रूप में और देख लेंगे अपन। ओके बाय।